नमस्कार बच्चों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का पेपर लेकर आ चुका हूं। जो भी मेरे प्यारे साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है सरकारी नौकरी पाने का, तो प्यारे बच्चों 2025 में शानदार मौका है, हाथ से जाने ना दें। अभी नहीं तो कभी नहीं। टाइम में बलवान होता है अपने आप में, टाइम की मार मत खा जाना। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती शानदार है बच्चों। भर्ती है आपकी 53,000-54,000 के समथिंग आपकी भर्ती है। और इस भर्ती के अंदर मैं फॉर्म की बात करूं तो लगभग प्यारे बच्चों 24 लाख प्लस फॉर्म चले गए हैं। तो 24 लाख में से आपको एक सीट पक्की कैसे करनी है मैं बताता हूं। आपको तैयारी करनी पड़ेगी मेरे साथ मिलकर। बिल्कुल मैं आपको फोर्थ ग्रेड एग्जाम के डे बाई डे दिन आपको शानदार एमसीक्यू, पीवाईक्यू और मॉडल पेपर करवाऊंगा। तो जो आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के अंदर हु छपने वाले क्वेश्चंस रहेंगे। बिल्कुल 10th पास भर्ती है, नॉन सीटी भर्ती है, इसलिए इसके फॉर्म है वो हाई चले गए हैं। क्योंकि इस भर्ती के अंदर आपके बीए बीएड करे हुए भी बच्चे, पीपीएड भी करे हुए बच्चे, ठीक है, फॉर्म भरवा चुके हैं। तो जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी इसकी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट क्लास लेकर आ चुका हूं। तो सारे बच्चे क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेगा। ओके, सिलेक्शन लेना है हर हाल में आपको। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास का। श्री गणेश करते हैं आज का। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? ढूंढाड़ी है, अहिरवाटी है, वागड़ी है, मेवाती है। आपको क्या करना है बच्चों, क्लास को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है भी अपने दोस्तों तक। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको उनके पास क्लास को भेज देना है। अगर नए बच्चे पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी, क्योंकि यहाँ पर दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाया जाता है। स्क्रीन पर आपका पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी का नाम दिया जाता है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर आसपास क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है आपकी। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी आंसर है। लॉक करेंगे सारे बच्चे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रजेश वस्त्र है। ब्रजेश वस्त्र है महिलाओं का घाघरा है, पुरुषों का कमर का नीचे से का वस्त्र है, सत्री के गले का आभूषण है, महिलाओं की ओढ़नी है। शानदार क्वेश्चन है बच्चों आपका, बढ़िया प्रश्न है। देखिए बच्चों ब्रजेश कहां प्रचलित है? ब्रजेश बच्चों आपकी मारवाड़ में प्रसिद्ध है। कहां पर है? मारवाड़ में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बच्चों आपका मेवाड़ में प्रसिद्ध है। मेवाड़ में प्रसिद्ध है, राजपूत लोगों द्वारा पहना जाता है यहां पर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी जाएगा। पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है वो ब्रजेश कहलाता है भी, बी आंसर जाएगा। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र ब्रजेश कहलाता है, जो पैरों से घुटने तक टाइट होता है और ये ना घुटनों से कमर तक घेरदार चौड़ा होता है थोड़ा, ठीक है। ये कह सकते हो आप एक प्रकार का वस्त्र है वो आपके मारवाड़ और मेवाड़ के राजपूतों द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। कवि एक चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कृष्ण देव है, राव सामंत सिंह है, कृष्ण वृंदावन दास है, राणा कुंभा है। आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका सही आंसर क्या जाएगा। सारे बच्चों का रहेगा। मोस्ट वेलकम क्लास में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर जरूर करें भी जी। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर नागरीदास, ऑप्शन नंबर बी जाएगा राजा सावन सिंह। राजा सावन सिंह का कार्यकाल कब तक रहा बच्चों? 1748 से लेकर 1764 के मध्य इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। सावन सिंह किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल है सावन सिंह का काल माना जाता है बच्चों। किशनगढ़ शैली का फेमस चित्र कौन सा रहा आपका? बनी ठनी फेमस पेंटिंग रहा। बनी ठनी पेंटिंग किसने बनाई थी बच्चों? मोर ध्वज निहालचंद बनाता है भी, मोर ध्वज निहालचंद बनाता है। बनी ठनी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। राजा सावन सिंह। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारतीय मोनालिसा कहा बच्चों। बनी ठनी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा कहा जाता है। याद रखेंगे भारत सरकार ने 1973 में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी की है। बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुई थी? 1973 में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी की है।
किस संकट शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? फयाज अली को। फयाज अली और एरिक डिक्सन को। तो हमारा आंसर क्या गया आपका? बी आंसर लॉक करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीग महलों का निर्माण किसने करवाया? डीग महलों का निर्माण किसने करवाया बताओ? भोपाल सिंह ने, सूरजमल ने, माधव सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो, क्या आ जाएगा अभी आपका? जी, हाँ 74 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डी के जल महलों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। डी के जल महल अपनी विशालता, उत्कृष्टता, शिल्प सौंदर्य तथा मुगल शैली के सुंदर उद्यान फुवारों के लिए प्रसिद्ध रहा बच्चों। गोपाल भवन, केशव भवन, हरिदेव भवन, सावन भादो महल, नंद भवन आदि महाराजों के, आपके महाराजा के ग्रीष्मकाल के आवास गृह थे यहाँ पर डी के। ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से लेकर 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। सागवान, सालर, धोकड़ा, पलास है। काफी बड़े हैं, मीटर में पूछा गया। 250 से लेकर 450 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर वैसे जाएगा देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा, सागवान है। सागवान की मैं बात करूं यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा तथा बारां जिले में ये देखने को मिलते हैं। सागवान अधिक है, सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाता है बच्चों। और याद रखेंगे वृक्षों का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक है। सागवान की लकड़ी कृषि औजार व इमारती कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भीलवाड़ा जिले के अगुचा गुलाबपुरा व क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? जस्ता, अब्रक, तांबा और कैल्साइट है। करो अभी कमेंट में आंसर करो सारे बच्चे फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपका बच्चों, आपका 76 नंबर प्रश्न सही आंसर क्या जाएगा अभी? भीलवाड़ा जिले में अगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र पूछा है, ठीक है। तो आपने नाम सुना होगा शीशा जस्ता। शीशा जस्ता ऑप्शन नंबर ए जाएगा, शीशा जस्ता। शीशा जस्ता की मैं बात करूं बच्चों, शीशा जस्ता, शीशा और जस्ता गेलमेन जिंकाइट गेलेना का सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर में होता है। उदयपुर में देवारा, उदयपुर में प्यारे बच्चों देबारी, आपकी सुरुम्बर में जावर और माचिया मगरा और बरोड मगरा, ये सारी आपकी क्या होने वाली है यहाँ पर खनिज है। और भीलवाड़ा में बात करूँ आपका अगुचा गुलाबपुरा हो गया, रामपुरा, अगुचा, गुलाबपुरा, देवारी, सामोद, ठीक है, ये हो गया। और जैसे ही सस्ता खान की बात करूँ और भी है, सोईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा हो गया, डूंगरपुर में घूगरा, मांडोगरी, पाल हो गई बच्चों, अलवर में आपका गुड्डा किशोरीदास हो गया। ये इस प्रकार ये क्या है, शीशा अन्य प्रमुख खनन क्षेत्र है। आंसर नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। कायलाना झील कहां स्थित है? जोधपुर में है, उदयपुर में है, सवाई माधोपुर में है, बीकानेर में है। प्यारे बच्चों ये आपका मॉडल पेपर है, ओके। कायलाना झील पूछी है, हाँ व्याख्या के साथ पढ़ रहे हैं हम। शानदार सेशन है आपका। कायलाना झील
यह झील आपकी, इस झील में मीठे पानी की झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। किसने करवाया था? सर प्रताप ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जाएगा राइट आंसर, जोधपुर। इस झील का निर्माण कौन करवाता है अभी? सर प्रताप शासक हुआ आपका जोधपुर का, इन्होंने करवाया था। इसके किनारे माचे सफारी पार्क है, ठीक है। इस झील के किनारे क्या है जो आपका एग्जाम में पूछा था? माचे सफारी पार्क बना हुआ है। और क्या बना हुआ है? माचे सफारी मृग वन है ना, माचिया जैविक उद्यान बना हुआ है, माचिया जैविक उद्यान इसमें बना हुआ है। इंदिरा गांधी नहर से कायलाना झील में राजीव गांधी लिफ्ट नहर आपका जरिए वाटर सप्लाई किया जाता है ना। कायलाना झील से जोधपुर शहर को जलापूर्ति होती है। अभी कायलाना झील को कौन से शहर को जलापूर्ति होती है? जोधपुर शहर को क्या होती है? जलापूर्ति होती है। अभी जलापूर्ति होती है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो। 78 नंबर ने निम्नलिखित में से ठिकानों में किसने चंवरी कर लगाया? कुचामन, डीडवाना, भैंसरोडगढ़, बिजोलिया। चंवरी कर लगाया, बिल्कुल। चंवरी कब लगाया गया? चंवरी कर लगाया गया 1903 ईस्वी के अंदर। कौन लगाता है? कहां पर लगाया गया? बिजोलिया में लगाया गया। कहां पर लगाया गया? बिजोलिया में लगाया गया। राव कृष्णदास ने लगाया था बच्चों। किसने लगाया था? राव कृष्णदास ने बिजोलिया ठिकाने पर चंवरी कर लगाया था। चंवरी कर का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 5 रुपए ठिकाने को जमा करवाने होंगे। कितने रुपए? 5 रुपए जमा करवाने होंगे ठिकाने को, तब जाकर क्या होगा? विवाह संपन्न होगा। जी बिल्कुल, आपका आंसर जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट है अकोला, बालोतरा, बगरू, सांगानेर। 79 नंबर क्वेश्चन, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट है। दाबू प्रिंट बढ़िया वर्षन है। रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लुगदी या फिर कई आपका लई दबा देते हैं ना, या लुगदी या फिर लई जैसा पदार्थ होता है ना, उसे दाबू कहलाता है भी, ठीक है। जी बिल्कुल, आपका आंसर जाएगा अकोला, ठीक है। दाबू प्रिंट का स्थान है वो प्रसिद्ध है, अकोला जाएगा। अकोला कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ है। कहां पर पड़ता है? अकोला चित्तौड़गढ़ के लिए दाबू प्रिंट है वो प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर में मोम का दाबू, ठीक है, जैसे आपका दाबू प्रिंट है ना, हाँ। सवाई माधोपुर में मोम का दाबू हो गया, बालोतरा में मिट्टी का दाबू हो गया, सांगानेर में बगरू प्रिंट हो गई, गेहूं के भींदण का दाबू लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। अहाड़ का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में निष्पादित हुआ था? अहाड़ का 80 नंबर क्वेश्चन है। अहाड़ प्यारे बच्चों कहां पर पड़ती है? अहाड़ सभ्यता आपकी विकसित हुई उदयपुर में। कौन सी नदी के तट पर होती है? आयड़ नदी के तट पर ये आपकी अहाड़ सभ्यता विकसित होती है। आयड़ या फिर बेड़च। शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इसे धूलकोट कहा जाता है। इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। धूलकोट मीन्स या मिट्टी का टीला, ठीक है, मिट्टी का टीला कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल, इसी सभ्यता को क्या कहा जाता है? बनास सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास सभ्यता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, एच डी सांकलिया, ठीक है। एच डी सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। निष्पादित उत्खनन कार्य कब हुआ था? 1953 में हुआ था। इसके साथ और भी व्यक्ति कौन थे बच्चों? एक आपका अक्षय कीर्ति व्यास था, उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल थे बच्चों। डॉक्टर आपका एच डी सांकलिया के निर्देशन में यहां पर कार्य संपन्न हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले यहां पर। ओके, तो हमारा आंसर क्या गया? आपका बी आंसर गया। लॉक करेंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? बी बताओ, कौन सा लिफ्ट नहर है वो सम्मिलित नहीं है? आपको फटाफट कमेंट में आंसर कर देना है। कंवर सेन, गंगानगर, बीकानेर, ये सत्य है भी। कुंभाराम, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सत्य नहीं है भी। डॉक्टर करणी, बीकानेर, जोधपुर, ये सत्य है भी। जयेंद्र व्यास और जैसलमेर, जोधपुर, ये सत्य है भी। तो कुंभाराम, आर्य, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सत्य क्यों नहीं है बच्चों? कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर कहां पर है? बाड़मेर में नहीं है। कहां पर है? जैसलमेर में नहीं है। कहां पर है? तो यहां पर लिख सकते हैं आप बाकायदा। एक तो प्यारे बच्चों आपका कुंभाराम हनुमानगढ़,
चूरू, बीकानेर प्लस झुंझुनू। ठीक है, ये 4 जिले इस बेल्ट में आते हैं। कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर के अंदर। कंवरसेन आपका सही है, भी बीकानेर आपका हो गया, गंगानगर हो गया। पन्नालाल भारूपाल ये तो इसमें दिया हुआ नहीं है, जहां पर 1 2 3 बिल्कुल कितने लिफ्ट नहरें हैं, 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी है, 7 लिफ्ट नहरें हैं। जयनगढ़ व्यास वाला सही है, भी जैसलमेर जोधपुर फलोदी आएगा इसमें। ठीक है, फलोदी आएगा। डॉक्टर करनी भी आपका सही है, करौनी जोधपुर फलोदी बीकानेर आएगा। ओके, तो ये आईजीएनपी की प्रमुख शाखाएं 7 है। और यहां पर सम्मिलित नहीं है, वो कौन सा सम्मिलित नहीं है, बी आंसर जाएगा, इसका सही आंसर है। आगे बढ़ो। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाओं में उपलब्ध कराता है जोधपुर को, कोटा को, बीकानेर को या फिर उदयपुर को। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। सारे बच्चे फटाफट आंसर करो। रातानाडा हवाई अड्डा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रातानाडा हवाई अड्डा की स्थापना कब होती है? रातानाडा हवाई अड्डा की स्थापना कब होती है? 1955 ईस्वी के अंदर होती है। 1955 ईस्वी के अंदर रातानाडा हवाई अड्डा की स्थापना होती है। यह भारतीय वायुसेना के अधीन है भी। किसके अधीन है ये भारतीय वायुसेना के अधीन है भी, वायु सेना की स्थित है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यह नागरिक व सैन्य दोनों सेवाओं के लिए उपयुक्त है। हमारा आंसर जाएगा जोधपुर है। कहां पर स्थापित है भी? ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जोधपुर में इसकी स्थापना की जाती है। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान में कच्ची दीवार पाल वाले छोटे तालाब को कहा जाता है जोहड़, पोखर, टोबा, नाड़ी। हाँ, पश्चिमी एवं उत्तरी राजस्थान में कच्ची दीवार पाल वाले छोटे तालाबों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? नाड़ी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका आंसर, नाड़ी। नाड़ी का मतलब होता है तालाब का एक छोटा रूप है। ठीक है, यानी तालाब का एक छोटा रूप होता है, तालाब का एक छोटा रूप होता है, उसे नाड़ी कहा जाता है। जो आपका लगभग 4 से 5 मीटर गहरा होता है। 4 से 5 मीटर है वो गहरा होता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक है निम्न में से कौन थे? सागरमल गोपा है, हीरालाल शास्त्री है, जयेंद्रन व्यास है, माणिक्यलाल वर्मा है भी। हाँ, देखिए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर जाएगा जैसलमेर में जन्मे आपका सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही को कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए साथ साथ शिक्षा का प्रचार भी विशेष रूप से जोर दिया था इन्होंने। आंसर नंबर ए जाएगा सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जैसलमेर में गुंडाराज है। इनकी पुस्तक रघुनाथ सिंह का मुकदमा है। ठीक है, आजादी के दीवाने इनकी पुस्तक है। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इनको प्यारे बच्चों में बात करूं यहां पर जैसलमेर में गुंडाराज की मैं बात करूं तो पुस्तकें छपवा कर वितरित, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची दी गई। ठीक है, इनमें राजद्रोह का उत्पन्न किया गया, राजद्रोह का आरोप लगाया गया, इस पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया आपका 24 मई 1941 में राजद्रोह का आरोप लगाया गया। और आरोप लगाकर वो जेल में बहुत अमानवीय यातनाएं दी गई, अत्याचार किया गया और जेल में इनकी हत्या कर दी गई 1946 के अंदर। जेल में ही इन पर तेल छिड़कर आग लगाकर यानी जिंदा जला दिया गया। अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया था इन्होंने इनको। तो हमारा आंसर जाएगा जैसलमेर में गुंडाराज यानी सागरमल गोपा। आगे बढ़ो। राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखु हिटलर जैसी कथाओं के रचयिता हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र, रांगेव राघव और आपका विजयदान देथा, तारा प्रकाश जोशी। राजस्थान में भाषा दुविधा अच्छा क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों जाएगा आपका विजयदान देथा। क्या जाएगा? विजयदान देथा जाएगा, सी आंसर जाएगा। विजयदान देथा की प्रमुख रचना और कौन कौन सी है बच्चों? विजयदान देथा की तो है आपकी बातानी फुलवारी। क्या है? बातानी फुलवारी है, जिसमें आपके 16 खंडों में उपलब्ध है। तीड़ो राव है बच्चों, एक कौन सी है? तीड़ो राव है बच्चों कथा एक आपकी। अलेखु हिटलर, रूख सुविधा है, पहली फिल्म का निर्माण, उलझन है, सपन प्रिय है, अंतराल है, ये सारी है विजयदान देथा की है। आंसर नंबर सी लॉक करेंगे सारे बच्चे। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है? रम्मत है, स्वांग है, नौटंकी है और ख्याल है। जानकीलाल भांड पूछा है।
जी बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर जाएगा स्वांग, बी आंसर जाएगा, बी आंसर जाएगा। आपने नाम सुना होगा बच्चों, भय रुपया कला, जानकीलाल भांड। भय रुपया कला से प्रसिद्ध रहे आपकी जानकीलाल भांड बच्चों। भय रुपया कला के सुप्रसिद्ध कलाकार कौन है बच्चों, तो याद रखेंगे सुप्रसिद्ध कलाकार रहे हैं वो केलवा का रहा है अभी, केलवा का परशुराम था भी, केलवा का परशुराम था। इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं वो जानकीलाल भांड है। जो आपकी जानकीलाल भांड का संबंध किस जिले से आता है, जानकीलाल भांड का संबंध मेरे प्यारे बच्चों आता है भीलवाड़ा से। कहां से आता है, भीलवाड़ा से आता है। भीलवाड़ा जिले के मांडल में नारों का स्वांग प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा में नारों का स्वांग है प्रसिद्ध है मांडल में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी है ये, हाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सही क्रम चुनिए। बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पर है, मेजा बांध है वो खारी नदी पर है, सिद्धमुख नहर है वो आपके यमुना में है, पोंग बांध है वो चंबल पर है। बताओ। एकदम सही और सटीक दिख रहा है मेरे को दोस्तों आपका बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध बनास नदी में बनाया गया, बिसलपुर बांध बनास नदी में बनाया गया। और कहां पर बनाया गया बिसलपुर बांध, टोंक जिले में बनाया गया। कहां पर बनाया गया, टोंक जिले में बनाया गया। आंसर नंबर ए जाएगा बच्चों। बनास नदी आपकी कहां से निकलती है, बनास नदी निकलती है आपकी खमनौर की पहाड़ियों से, खमनौर की पहाड़ियां राजमहल से निकलती है। यह चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह वो किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास नदी है। देखिए त्रिवेणी संगम बनाती है बच्चों आपकी बनास नदी मांडल में, मांडल भीलवाड़ा गढ़ी में, बनास बेडस मेनाल, सभी को पता है ना जी। विले रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के निकट चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है भी, जंतर है, रवाब है, रवाज है, जेतारा है और सतारा है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो फटाफट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, आप लोग कमेंट करिएगा। जी 88 नंबर क्वेश्चन है ना, अलगोजा बांसुरी और सहनाई का मिश्रित रूप है बच्चों। अलगोजा बांसुरी तथा सहनाई का मिश्रित रूप है और इसमें अलगोजे की तरह दो लंबी बांसुरियां होती है। सतारा में किसी भी आच्छादित छेद में आपका यह परिवर्तन नहीं किया जाता है और इसका उपयोग बाड़मेर जैसलमेर जनजातीय लोग मेघवाल और गठरिया करते हैं। सतारा इसका आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रसिद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, एक ही आंदोलन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, मातृकुंड स्थान से चलाया गया। इसका आंदोलन करते हैं मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। ये समाज सुधारक थे बच्चों। एक ही आंदोलन कब चलाया गया, 1921 में चलाया गया। ओके अच्छा, मातृकुंड स्थान से तोड़गढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लठमार होली कहां खेली जाती है, श्री महावीर जी, सालासर, पुष्कर, कैला देवी। लठमार होली, लठमार होली कब मनाई जाती है, तो याद रखेंगे फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बच्चों। पूरे भारत में बड़े उत्साह व उल्लास से होली का त्योहार मनाया जाता है बच्चों। आपका होली का त्योहार मनाया जाता है। हाँ, बिनाई में कोडामार होली प्रसिद्ध है भी, बिनाई में है वो कोडामार होली प्रसिद्ध है। हाँ, गेर नृत्य मेवाड़ का फेमस है, गेर नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। बाड़मेर की पत्थर होली, इलोजी की बारात भी निकाली जाती है मारवाड़ बाड़मेर में। घेंदड़ नृत्य आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल महावीर जी में लठमार होली, महिलाओं हाथों में लठे लेकर पुरुषों पर प्रहार करती है। तो इसका आंसर जाएगा महावीर जी, श्री महावीर जी करौली, श्री महावीर जी करौली। ओके, कोटा के आवा और सांगोद के समय में 200 वर्ष पुराना नहान आयोजित भी वर्षित था आपका।
तो आंसर नंबर ए करेक्ट करेंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहां स्थित है? आप लोग सारे बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट। मल्लिनाथ जी का जन्म कब होता है? मल्लिनाथ जी का जन्म होता है 1358 ईस्वी में मल्लिनाथ जी का जन्म होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मारवाड़ में जन्मे ये। तिलवाड़ा बालोतरा इसका आंसर जाएगा। तिलवाड़ा बालोतरा में इनका प्रमुख मंदिर है। कौन सी नदी के तट पर है प्यारे बच्चों? कौन सी नदी के तट पर है? लोनी नदी के तट पर स्थित है बच्चों। किसमें है? लोनी नदी के तट पर स्थित है। हाँ जी, आंसर नंबर ए करेक्ट करेंगे सारे बच्चे, आगे बढ़ेंगे। ये रहा, नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध है निम्नलिखित में से किससे था? बूंदी किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन है, मेवाड़ भील आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है। एक बार बच्चों क्लास को लाइक जरूर करें भी, एक बार क्लास को लाइक करो भी फटाफट, और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर करो। अगर नए बच्चे पधार रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भी। नानक भील व देवीलाल गुर्जर का संबंध है, तो आपका सही आंसर जाएगा बूंदी किसान आंदोलन। क्या जाएगा? बूंदी किसान आंदोलन जाएगा भी, बूंदी किसान आंदोलन जाएगा करेक्ट आंसर है। 2 अप्रैल 1923 में डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई थी। सभा में एकत्रित हुए थे किसानों की भीड़ पर पुलिस ने आपकी लठ पर प्रहारी किया और गोलियां भी चलाई। गोली चलाने के कारण वो नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। ओके, किस दिन शहीद हुए थे? तो 2 अप्रैल याद रखना भी, 2 अप्रैल 1923। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पद्मनी किस शासक की पत्नी थी? सांगा की, रतन सिंह की, राज सिंह की, मान सिंह की? पद्मनी किस शासक की पत्नी थी? पद्मनी का चाचा और भतीजा कौन था भी? पद्मनी का चाचा और भतीजा कौन था? गौरा और बादल। पद्मनी का तोते का नाम क्या था? हीरामन तोता। पद्मनी कहां की राजकुमारी थी? सिहलदीप की राजकुमारी थी भी। कहां की राजकुमारी थी? सिहलदीप राजकुमारी थी। ये पद्मावत के अनुसार है। पद्मावत किताब लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा 1540 में, ये इनके अनुसार है। बल्कि हमारे राइटर ये मानते हैं कि पद्मनी है वो कहां की राजकुमारी थी? पुंगल की राजकुमारी थी। पुंगल बीकानेर। कहां की है? पुंगल बीकानेर। ये बात याद रखेंगे। तो बिल्कुल आपका सही आंसर क्या जाएगा? रावल रतन सिंह में बात करूं, रावल रतन सिंह है वो मेवाड़ का अंतिम शासक है। रावल शाखा का अंतिम शासक रहा भाई। ओके, रानी पद्मिनी ने कितनी रानियों के साथ जोहर किया था? 1600 रानियों के साथ वो जोहर किया था इन्होंने। वीर गति प्राप्त हुए थे। हाँ, और शानदार क्वेश्चन है कि इस समय है वो मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 में शाखा होता है। यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, यहां पर वीरगति प्राप्त हुए थे मेवाड़ी केसरिए। ठीक है, और इस सारी घटना का वर्णन कौन करता है? अमीर खुसरो करता है। अमीर खुसरो अपने ग्रंथ में लिखता है खजाइन उल फतू के अंदर आक्रमण का वर्णन बड़े ढंग से करता है भी। तो आंसर नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? सावन में, फाल्गुन में, कार्तिक में, चैत्र में? यानी प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? क्वेश्चन नंबर आपका 94 बच्चों। बढ़िया प्रश्न है भी, बढ़िया प्रश्न है। और पुष्कर के अंदर प्यारे बच्चों पूरे भारत में यहां पर है वो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है भी। क्या है? पूरे भारत में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? पुष्कर में। याद रखेंगे आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मंदिर के पीछे वो पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। किसका मंदिर है? सावित्री माता का मंदिर भी स्थित है यहां पर। ओके, और पुष्कर में लगने वाला कार्तिक माह की पूर्णिमा को मेला विशालता के कारण अनुभव माना जाता है। यहां पर कार्तिक महीने में लगता है भी, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मेला भरता है। ओके जी, बिल्कुल, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और यहाँ पर है वो दीपदान की परंपरा चलती आ रही है भी। यहाँ पर दीपदान की परंपरा है, दीपदान की परंपरा यहीं पर है। ठीक है, इसी समय पुष्कर मेला भी भरता है। तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा पुष्कर, कार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सीता माता अभयारण्य स्थित है। राजस्थान में सीता माता अभयारण्य वो प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, सारस के लिए और शेर के लिए। सीता माता अभयारण्य की मैं बात करूं, यहां पर सीता माता अभयारण्य की मैं बात करूं, सीता माता अभयारण्य की स्थापना कब होती है? तो आप लोग याद रखेंगे भी 2 जनवरी को होती है। 2 जनवरी 1979 के अंदर सीता माता अभयारण्य की स्थापना होती है। सीता माता अभयारण्य वो कहां कहां पर कौन कौन से जिले में फैला हुआ है? तो सीता माता अभयारण्य वो प्रतापगढ़, चित्तौड़, नया जिला सलूम्बर, इन जिलों में ये फैला हुआ है। सीता माता अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है भी? सीता माता अभयारण्य की कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 422 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। मैं यहां पर वर्ग किलोमीटर लिख देता हूं, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ उड़न गिलहरियां, उड़न छिपकलियां, बगैरा, सांबर, नीलगाय, इनके लिए प्रसिद्ध है बच्चों। यह अभयारण्य सागवान के वनों के लिए भी प्रसिद्ध है और चित्तल की मातृभूमि कहा जाता है इसे। किसे कहा जाता है? चित्तल की मातृभूमि के लिए जाना जाता है, मातृभूमि के लिए जाना जाता है। और यहां जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, यहां पर है वो जाखम बांध बना हुआ है अभी, जाखम है बांध है और जाखम बांध जाखम नदी पर बना हुआ है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। आंसर नंबर है, जो बच्चे यहां पर बी आंसर कमेंट करे हैं उनका सही आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वन है श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत है? सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवर्त है भी, निजी वन है, आरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है, संरक्षित क्षेत्र है भी, संरक्षित वन है। सारे बच्चे फटाफट आंसर करो। वेरी गुड। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए सही आंसर क्या जाएगा? निम्नलिखित में से वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र आते हैं? संरक्षित क्षेत्र में आते हैं भी, संरक्षित क्षेत्र में आते हैं, संरक्षित क्षेत्र में आते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र वन क्षेत्र आते हैं भी, कितने आते हैं? 56.51% क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? फजल अली समिति है, व्यास समिति है, शंकर राव देव समिति है, वर्मा समिति है भी। मत्स्य संघ की मैं बात करूं, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया जाता है, कब बनाया जाता है? 18 मार्च को बनाया जाता है, 1948 को बनाया जाता है बच्चों। इसके अंदर है 4 बड़ी रियासतें जोड़ी गई, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एक ठिकाना जोड़ा गया नीमराना। याद रखेंगे आप लोग। वेरी गुड, शाबाश, शानदार क्वेश्चन है। उदय भान सिंह को राजपुर बनाया गया, उदय भान सिंह को राजपुर बनाया गया और करौली को, अलवर को राजधानी बनाया गया। शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया। शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री यानी पीएम बनाया गया। उद्घाटन कहां पर किया गया? लोहागढ़ में किया गया, लोहागढ़ का किला भरतपुर में किया गया। और किस समिति के अंदर जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। शंकर राव देव समिति के अंडर में ये वृहत राजस्थान में मिलाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया गया। ओके, कब मिला गया? 15 मई को 1949 को राजस्थान में मिला दिया गया। वेरी गुड, शाबाश, शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन है, सिर है, माथा है और कान है। करो भी सारे बच्चे, कमेंट करो। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगा लो स्टार क्वेश्चन को। चंपाकली आभूषण पूछा गया है, 98 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों, गले में और वक्स पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में बात करूं तो यहां पर देखिए चंपाकली आभूषण पहना जाता है गर्दन या फिर गले में। और गर्दन में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? अरे तुलसी, क्या जाएगा? तुलसी, तुलसी का अलावा बच्चों बजटी, बजटी, अरे जंतर, हालरो, तिमणियों, तिमणियों, पोत, और कौन कौन से भी? चंद्रहार। अगर एक आधा मैं भूल जाऊं तो कमेंट जरूर बताना भी, कमेंट करके बता देना भी। कंठ है, कंठमाला, हमेल, ये गर्दन पर पहन जाते हैं बच्चों। हांकर है, मादलिया, ओके, मादलिया, चंपाकली, मटरमाला, मटरमाला, हंसहार, सरी, कंठी,
ये सारे आभूषण है वो कहां पर पहने जाते हैं? गर्दन पर पहने जाते हैं, गले में, गले के आभूषण ऑप्शन में रह जाएगा। इनमें से अगर मेरे कोई दिमाग से छूट गया है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि सर जी आप ये आभूषण भूल गए गर्दन के। ओके, आगे बढ़ो कि निम्न में से किसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? एकनाथ जी मंदिर उदयपुर, किराड़ू बाड़मेर, भंडदेवरा मंदिर बारा, त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा। 99 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से किसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जाएगा भंडदेवरा मंदिर बारा। भंडदेवरा मंदिर को कहा जाता है राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित है ये। किसको है? भगवान शिव को ये मंदिर है वो समर्पित है। 10वीं शताब्दी में बनाया गया बच्चों, 10वीं शताब्दी का माना जाता है ये मंदिर। इनकी वास्तुकला और शैली खजुराहो शैली में ऐसी मिलती जुलती है, इसलिए दोस्तों इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या दिया आपने? सी आंसर कमेंट करें। वेरी गुड शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन ये रहा कि जाफराबादी नस्ल किससे संबंधित है? वह है जाफराबादी गाय है, भैंस है, भेड़ है और बकरी है। बिल्कुल, इसी क्वेश्चन के साथ 100 क्वेश्चन है वो क्या हो जाते हैं भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। जाफराबादी नस्ल की भैंस का मूल, बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जाफराबादी नस्ल है वो भैंस की है भी, किसकी है? भैंस की है। और इसका ना मूल है उत्पत्ति स्थल माना जाता है काठियावाड़ है। काठियावाड़ माना जाता है। काठियावाड़ कहां पर पड़ता है बच्चों? गुजरात में। कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, जालौर और झालावाड़ जिले में पाई जाती है। यह नस्ल अधिक दूध देती है बच्चों। यह नस्ल अधिक दूध देती है। कितने प्रकार का लीटर दूध देती है भी? हमारे बिल्कुल 20 से 22 लीटर दूध देती है दिन में, प्रतिदिन लीटर, दिन में 20-22 लीटर ये दूध देती है। और यह नस्ल है सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा जानवर का पुरस्कार जीत चुकी है भी, है ना। तो आंसर नंबर क्या जाएगा आपका? बी आंसर लॉक करेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, शाबाश बच्चों, जितने भी क्वेश्चन थे टॉप 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक प्यारे बच्चों मैं डाल रहा हूं आपके लिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार वो क्लास को क्या करेंगे भी? लाइक जरूर करेंगे भी। और अपने प्यारे दोस्तों तक क्लास को शेयर कर देना है, क्योंकि मैं दमदार कंटेंट के साथ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ भी। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन है वो एमसीक्यू के तौर पर है और पीवाईक्यू के तौर पर है। वैसे मैंने करवाया आपको मॉडल पेपर, तो ये मॉडल पेपर कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बता देना है भी। जो भी बच्चे 2025 में राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नौकरी लेना चाहता है, तो मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं इसी चैनल पर दमदार कंटेंट के साथ पढ़ाता हूं। दमदार और प्यारे बच्चों शानदार एमसीक्यू के साथ मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या के साथ पढ़ाता हूं, ठीक है, व्याख्या सहित समझाता हूं सारे बच्चों को, ताकि बच्चों के कोई भी क्वेश्चन से डाउट ना रहे और कोई भी क्वेश्चन से एग्जाम में गलत ना हो। तो बच्चों आपको क्या करना है? आपको मेरे को बता देना है भी, रिस्पेक्ट कमेंट के साथ बताओ भी कि आज की क्लास कैसी लगी। रिस्पेक्टेड कमेंट के साथ जरूर बताएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन होंगे। शाम की क्लास का टाइम मैं बता देता हूं कि फिक्स 8 बजे रहेगा भी। फिक्स 8 बजे पीएम पर हम शाम की क्लास में आपसे रूबरू जुड़ेंगे। तो शाम की क्लास अगर आप जो लाइव लेने की इच्छुक है, लाइव क्लास हमारे देखने की इच्छुक है, वो हमारे साथ जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन ऑन कर लेना है, ताकि जब भी हम क्लास लें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और तुरंत आप हमारी क्लास में ज्वाइन हो। ओके, कोई भी पर्सन कोई भी क्वेश्चन मिस मत किया करो, कोई भी क्लास मिस मत किया करो। 2025 में थोड़ा टाइम पड़े है अभी, 4th ग्रेड एग्जाम का चतुर्थ श्रेणी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का थोड़ा टाइम पड़ा है। बिल्कुल तैयारी करेंगे, 2025 में नौकरी लेकर लेंगे हर हाल में। तो मिलेंगे प्यारे बच्चों शाम की 8 बजे क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जय श्री राम, जय जय मां सरस्वती।